Yes. Good morning, everyone. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था सबने। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखो बेटा क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था। यस, बोलो आरुषि, एनी डाउट? और मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। क्या मैंने कुछ बोला ही नहीं सर। अच्छा, किसने बोला फिर? अच्छा, कोई नहीं, चलो देखो, मैं ही बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था बेटा सबसे पहले। और फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, वो एक साइंस की ब्रांच है। तो साइंस होता क्या है पहले वो देखा हम लोगों ने। तो साइंस के लिए देखा हम लोगों ने कि साइंस जो है वो एक मतलब हम लोगों के पास साइंस एक ऐसा वर्ड है जो हम लोगों ने एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया हुआ है। और लैटिन वर्ड जो होता है उसका मीनिंग होता है टू नो मोर। ठीक है, टू नो मोर अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। अब उसमें हम लोगों ने इसको ब्रांचेस में क्लासिफाइड कर दिया। हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के अंदर। इसमें फिजिक्स में हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद हम लोगों ने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े। फंडामेंटल फोर्सेस में फर्स्ट था ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड था उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड था उसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ था उसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स। देन हम लोगों ने 4 कंजर्वेशन लॉस पढ़े थे। 4 कंजर्वेशन लॉस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर फर्स्ट था आप लोगों का कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये हम लोगों ने 4 कंजर्वेशन लॉस पढ़े थे। क्लियर है ना? ये फर्स्ट चैप्टर काफी इजी है और बहुत हम लोग फटाफट से इसको मतलब हम लोगों ने जल्दी से कर लिया और हम लोग पढ़ भी सकते हैं। 2 to 3 मार्क्स का वेटेज होता है, इतना ज्यादा वेटेज भी नहीं होता है। आज से अपनी फिजिक्स जो है वो स्टार्ट होने वाली है कि हम लोग एक्चुअली में फिजिक्स में क्या क्या करने वाले हैं। तो बेसिक्स कैसे है आज हम लोग उसकी नींव रखेंगे, है ना। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होंगे ना वो इस चैप्टर से आने चाहिए आप लोगों के। क्या है वो देखते देखो। आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 विच इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अब क्या होता है बेटा ये वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि फिजिक्स के अंदर आप लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, 10th क्लास में पढ़ते थे, क्या क्या पढ़ते थे? फोर्स के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, वर्क डन के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, पावर के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, मोमेंटम के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ा ना। तो इन सबको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डिफाइन ही इस चैप्टर में आती है आप लोगों की कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? यस, कैन एनीवन टेल मी? फिजिकल क्वांटिटी, यस, स्पीक लाउडली। नो, देखो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है भाई? क्वांटिटी है ना, और कैसी है? फिजिक्स की कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। इनको क्या करते हैं हम लोग? कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी डिफाइन भी वही होने वाली है फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी की डिफाइन होती है द क्वांटिटी which can be calculated, the quantities which can be calculated directly or indirectly। फर्स्ट वर्ड आएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेकेंड वर्ड आएगा क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। नोन एज को शॉर्ट में ऐसे लिखना है, नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा? द क्वांटिटीज
which can be calculated directly or indirectly. First चीज, सेकंड चीज क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। देखना बड़ा ध्यान से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि अगर मेरे को यहाँ पर फोर्स फाइंड करना है, लेट सपोज, तो फोर्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, कोई अगर हम लोगों को डायरेक्टली वैल्यूज दे दे, किस किस की, कि आप लोगों को बोल दिया किसी ऑब्जेक्ट का मास दिस है एंड एक्सेलरेशन ये है, तो मास एंड एक्सेलरेशन गिवन है और आप लोगों को उसका फोर्स निकालना है, तो आप लोगों के माइंड में सबके क्लियर है कि डायरेक्टली हम लोग F इक्वल्स टू ma वाले फॉर्मूले से वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। यही तो पता है आप लोगों को, डायरेक्टली फाइंड कर लिया। इनडायरेक्टली फाइंड करना है। इनडायरेक्टली कैसे फाइंड करना है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, अब रेस्ट कंडीशन में है, हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पे क्या होगा, मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के तो मूविंग में आ ही नहीं सकता ना। तो एक ऑब्जेक्ट जब मूविंग कंडीशन में आ गया तो ये अंडरस्टूड है कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा होगा। मतलब हम लोग इनडायरेक्टली भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये बता सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो इनडायरेक्टली भी हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड आ गया इसके अंदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली कैसे, क्यों क्वालिटी में कैसी है, फर्स्ट चीज क्वांटिटेटिवली कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, होता ही है ना। यहाँ पर वर्डन फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग कितनी क्वांटिटी का फोर्स लगा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी का वर्डन है, कितनी क्वांटिटी का पावर है, ये फाइंड करते हुए आए हैं। तो इजी सी लैंग्वेज है, बहुत शॉर्ट फॉर्म के अंदर, कि द क्वांटिटी विच कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेम सेकंड वर्ड क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। देन दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है ना। एंड देन इसकी एग्जांपल्स हो जाएंगे, ये वाले सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या है इसके एग्जांपल है, फोर्स, वर्डन, इलेक्ट्रिक फील्ड, पावर, प्रेशर, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। बोलो कोई डाउट है किसी को, यस और नो, नहीं है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस टेकन। अपने आप को म्यूट करोगे, किसका पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। नाउ अब इस चैप्टर का नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन लिखेंगे इसमें यूनिट्स की। यस, यूनिट्स क्या होती है आप लोगों को सबको पता है। अभी अभी हम लोगों ने जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकाली थी, तो याद हो आप लोगों को, तो F इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर लिखा था। इसमें g की वैल्यू निकालनी है, तो F डॉट r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो हम लोग लिखा था फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, मास की किलोग्राम तो किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम लोग बोले थे यूनिट, यही बोले थे ना हम लोग यूनिट। तो यूनिट्स होता क्या है, क्या होता है यूनिट? यूनिट होता है कि जो किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को उसका मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। किसी भी एक जो भी आप लोगों के पास न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, देखना बेटा, मैंने बोला आप लोगों को, लेट सपोज फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट आप लोगों को पता है कि न्यूटन होगी, पता ही है आप लोगों को। अगर मैं बोल दूं आप लोगों को कि पावर है, पावर की यूनिट होगी क्या, वॉट होगी। मैं बोल दूं आप लोगों को एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आप लोग पढ़ते हुए आते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। ये तो आप लोगों ने वहां पे डायरेक्टली सीख ली, लेकिन एक्चुअली में कैसे फाइंड करते हैं वो देख रहे हैं हम लोग। देखना, अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर कि लेट सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू है 3। क्या मुझे आप लोग बोल सकते हो क्या कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों को 3 दे रखा है, ये फोर्स ही होगा? बताओ, बोल सकते हो क्या?
विदाउट यूनिट यूज करे हम लोग इसको फोर्स बोल सकते हैं क्या? किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर मैं तो F इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखूंगा। अब बताओ ये फोर्स हुआ क्या? यस और नो? No, sir. अब ये फोर्स नहीं बना, अब तो ये एक्सेलरेशन हो गया, जिसको मैंने डिनोट कर दिया फोर्स। वैसे ही क्लास में जैसे आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे के नाम रख देते हो उल्टे सीधे से, वही ना, एक्चुअल नाम तो कुछ और है लेकिन उसका घर का नाम कुछ और है, वही वाली चीज हो गई ना। पता कैसे पड़ रहा है? उसके सरनेम से, वही वाली चीज है यहाँ पर भी कि आप लोगों के पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी की जो भी वैल्यू है या जो भी उसको डिनोमिनेशन है उसका सीधा डायरेक्टली कनेक्शन होता है उसकी यूनिट से। अगर आप लोगों ने यूनिट लिखा है तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी ये होगी और इसका मीनिंग ये निकल रहा होगा। क्लियर है ना सबको? आ रही चीज समझ में? अब किसी ने मान लो पावर लिखा, पावर लिख दिया यहाँ पर 5 न्यूटन। अब बताओ क्या ये पावर है क्या? यस और नो? ये क्या? ये पावर नहीं है ना, ये तो पावर है ही नहीं, ये तो फोर्स है जिसको किसी ने जो फोर्स है उसको P से डिनोट कर दिया, बस यही तो है। मतलब डिनोमिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डिनोमिनेशन की एक रेस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रेंट है कि वो यूनिट्स पर जाकर के बेस्ड होते हैं कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मीनिंग प्रोवाइड करवाना है, उसको मीनिंग प्रोवाइड करवाना है तो हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम यूज करना पड़ेगा जो बता सके कि वो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली में है कौन सी, और वो सिस्टम जो है हमारा उनको बोल सकते हैं हम लोग यूनिट्स होती है। विदाउट यूनिट्स हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सी है। यस और नो? आगे क्या काफी समझ में आ गई ना? मतलब यूनिट्स है क्या? अब बताओ क्या डिफाइन लिख सकते हैं हम Yes, लोग? sir. अब बताओ यूनिट्स की डिफाइन क्या लिख सकते हैं? बोलो, अब आप लोगों को बताना। नो? चलो मैं बताता हूं। द वैल्यू, वही तो बोला जो लिखना है आप लोगों को, विच प्रोवाइड Meaning to the which provide the meaning to the physical quantity known as units. The value which provide the meaning to the physical quantity, then it is known as units. तो units का मतलब हो गया कि अगर कोई भी आप लोगों के पास में फिजिकल क्वांटिटी है उसको मीनिंग देना है तो उसका काम जो करता है वो कौन करता है? यूनिट्स करती है। क्लियर है? अब यूनिट्स है तो यूनिट्स के 2 टाइप्स होंगे, तो यूनिट्स के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? नेक्स्ट वहीं से है और अब इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो भी यहीं से होता है। तो ध्यान रखना, यूनिट्स का मतलब क्या है? यूनिट्स का मतलब है किसी भी एक सिस्टम को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर दे कि हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी इस नाम से जानी जाएगी, वही हमारा मीनिंग दे दे उसको बोलेंगे यूनिट। क्लियर है ना? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर देन हम लोग इसके टाइप्स पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स से। यस, लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? Yes, sir. Now, next heading is types of unit. Types of unit होता है, 2 types of unit है। First one is fundamental unit, and second is derived unit। नेम से क्लियर हो जाना चाहिए, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं फंडामेंटल फोर्सेस, तो फंडामेंटल यूनिट्स। सेकंड है डिराइव्ड यूनिट्स,
तो नाम से क्लियर होना चाहिए। मैंने आप लोगों को इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग पहले भी सिखा दिए हैं, सिखाए थे ना। फंडामेंटल फोर्सेस मैंने क्या बताया था, फंडामेंटल फोर्सेस कौन से फोर्सेस हैं जो हम लोगों ने नेचर से एज इट इज ले लिए हैं। फंडामेंटल डिराइव्ड कौन से होते हैं, जो फंडामेंटल पर बेस्ड है, जो फंडामेंटल से फाइंड आउट किए गए हैं, यही तो होता है। तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी हो जाएगी बताओ, कौन सी होगी दो फंडामेंटल यूनिट्स? द यूनिट्स which is taken as it is by, which is taken by nature as it is the units which is taken by nature as it is, they are available। जैसे भी थी नेचर के अंदर वैसे के वैसे ही हम लोगों ने इसको ऑप्ट कर लिया। देन दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनमें कौन सी होती है, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सी हैं वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखना बेटा, सब लोग ध्यान से देखना यहाँ पर। सबसे पहले सबसे पहले आप लोगों के पास में है मास, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, मास। सेकेंड वन इज लेंथ, विच इज डिनोटेड बाय l। थर्ड वन इज टाइम, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल t। फोर्थ इज temperature denoted by theta। Fifth one is current, electric current denoted by A, ampere, unit is ampere। Sixth is luminous intensity, इसकी यूनिट होती है कैंडिला एंड डिनोटेड बाय CD। एंड लास्ट वन इज amount of substance, क्वांटिटी ऑफ, या अमाउंट लिख दो, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिनोटेड बाय मोल, MOL। क्लियर? तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फर्स्ट वन इज मास, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। सेकेंड वन इज लेंथ, स्मॉल l से। थर्ड वन इज टाइम, स्मॉल t से। फोर्थ वन इज टेम्परेचर डिनोटेड बाय थीटा। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला। एंड लास्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो हम लोगों ने नेचर से एज इट इज ले ली है, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी चीज को फाइंड आउट नहीं किया है, ना कोई चीज हम लोगों ने किसी और चीज से फाइंड आउट की है कि हाँ हम लोग इससे डिराइव कर रहे हैं और ये हमारे पास में क्वांटिटी है जो हम लोगों ने अपने बेसिस पर जनरेट कर दी, ठीक है ना। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होगी, फंडामेंटल यूनिट्स होगी जो हम लोगों को नेचर से हम लोगों ने एज इट इज ले ली है, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये आप लोगों के पास 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स होती है, वो ये है। नेक्स्ट है इसके अंदर डिराइव्ड यूनिट्स। तो क्या होगा डिराइव्ड यूनिट्स? द यूनिट्स क्या हो जाएगी दिखाएं, बताओ। द यूनिट्स विच इज डिराइव्ड बाय फंडामेंटल यूनिट्स, देन इट इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट। द क्वांटिटी या फिर द यूनिट विच इज डिराइव्ड बाय फंडामेंटल यूनिट्स, then it is known as derived units। अब derived units कौन कौन सी हो सकती है, देखना बेटा, सब देखना यहां से ध्यान से। derived unit के एग्जांपल्स में क्या लिख सकते हैं, बाकी 7 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स हैं वो सब derived ही तो है ही ना। जैसे आप लोग लिखते हो फर्स्ट वेलोसिटी लिखी, आप लोग वेलोसिटी लिखा, तो वेलोसिटी आप लोग क्या लिखते हो, स्मॉल v से डिनोट करते हैं वेलोसिटी को। एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, ये सब तो इसी में आएगा लेंथ में। तो देखना डिस्टेंस आ गया लेंथ में, क्लियर है, और ये आ गया टाइम में। देखो दो फिजिकल क्वांटिटी का यूज कर लिया हम लोगों ने, तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या बना, दो फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या बना, वेलोसिटी बना। आया ना समझ में, बोलो आ गई ना समझ में चीज आ गई ना, कि भाई अगर हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके कोई चीज हम लोग फाइंड आउट करें तो वो क्या होगी, हमारी डिराइव्ड यूनिट होगी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दो फंडामेंटल का यूज करा तो हमारे पास वेलोसिटी आया, मतलब वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। क्लियर। नाउ सेकंड इज वेलोसिटी के बाद में अगर हम लोग यूज करें, लेट सपोज एक्सेलरेशन मैंने यूज कर लिया, तो एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम लोग ए से, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को बताया था मैंने आप लोगों को स्मॉल जी से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो फिर वही वेलोसिटी तो खुद बेस्ड है किस पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम पर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर आ गया। देखो एक्सेलरेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर और टाइम पर, दो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो फंडामेंटल की है, तो दो फंडामेंटल यूनिट्स पर बेस्ड है और उससे एक नई क्वांटिटी आ रही है, तो ये हम लोगों ने फंडामेंटल की जो यूनिट्स है उसकी हेल्प से फाइंड करी है। इट मींस ये क्या है, हमारी डिराइव्ड यूनिट्स है। आ गई ना गाड़ी समझ में, आ गई ना, गाड़ी पकड़ में आ गई, सबको आ गई ना, यस और नो। नेक्स्ट है थर्ड फोर्स। लेट सपोज, तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, ma। नाउ तो मास केजी में, ये ना मास हमारा क्या है, एक फंडामेंटल है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है मेरा, ड्राइव है, तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, यहां से मैंने निकाला फाइंड आउट करा है, तो ये ड्राइव यूनिट्स का है। क्लियर है ना, मतलब यहां पर ओवरऑल आप लोगों को समझाने की ट्राई ये हो रही है कि हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे तो पूरी फिजिक्स के अंदर हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करनी है, उनका नेचर क्या होता है, उनका चेंजेस कैसे होते हैं, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी क्या होती है, वही तो सब कुछ पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को इस चैप्टर पे आप समझने की कोशिश करो कि स्टार्टिंग कहां से होगी। भाई आपको एक मकान बनाना है तो सबसे पहले आप लोग सामान लेके आओगे ना, कि ईंट भी लेके आ रहे हो, सीमेंट भी लेके आ रहे हो, कंक्रीट भी लेके आ रहे हो, वही काम हो रहा है यहाँ पर, कि आप लोगों को सब बेसिक बेसिक चीजें सिखाई जा रही है, कि आप लोगों के पास जैसे नेचर है, नेचर में क्या क्या अवेलेबल है। फिर आप लोगों को बताया गया कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, डिफाइन बताई गई सबसे पहले आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, तो विच कैन बी कैलकुलेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, फिजिकल क्वांटिटी हो गई फर्स्ट चीज। फिर आप लोगों को बताया गया कि फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर में करना पड़ेगा हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोगों ने एक यूनिट सिस्टम दे रखा है। तो यूनिट्स होती क्या है, पहले वो देखो यूनिट्स होती क्या है। तो यूनिट्स के लिए हम लोगों ने देखा कि यूनिट्स जो है वो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को मीनिंग प्रोवाइड करवाए, वो यूनिट्स है। फिर उसके टाइप्स देख लिए हम लोगों ने कि टाइप्स, अब टाइप्स देखेंगे यूनिट से टाइप क्या क्या होते हैं, तो फंडामेंटल होती है और डिराइव्ड होती है। फंडामेंटल होती है सेविन होती है, जो हम लोगों को नेचर से एज इट इज हम लोगों को लेनी है, और डिराइव्ड जो होती है वो फंडामेंटल जो है सेविन, इन्हीं से फाइंड आउट करी जाती है, वो कौन सी होती है, डिराइव्ड होती है। इजी सी चीज है, खत्म हो गई बात। बोलो आया ना समझ में, यस और नो, सबको आ गया, कोई दिक्कत तो बोलना बेटा, नहीं है ना। नाउ अब देखना, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया है इस चैप्टर का कि भाई यूनिट्स जो है वो है क्या, तो फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वो आता है मेजरमेंट्स, कि अब मेजर कैसे करेंगे हम लोग, कि भाई आप बोलोगे सर आपने बता दिया फिजिकल क्वांटिटी ये होती है, फिर इसको यूनिट भी इसकी ये होती है, तो अब इसको मेजर करके बताओ। तो अब है नेक्स्ट इसके अंदर मेजरमेंट्स है, वो मेजरमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम। देखो सबसे पहले, अच्छा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या सबने, यस। अब इसके बाद है आप लोगों के पास फर्स्ट आता है इसके अंदर कि अगर हम लोग इन चीजों को मेजर करें तो कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट चीज आती है हमारी
मेजरमेंट्स। अब सबसे पहले आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करना आना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी होती कैसी है। तो क्या होगा, इसमें सब हेडिंग लगा दी हम लोगों ने। डिनोमिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो कैसे करेंगे फिजिकल क्वांटिटी डिनोट। लेट कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैंने डिनोट कर दिया किससे, क्यू से। तो Q फिजिकल क्वांटिटी है तो होगा कैसे डिनोमिनेशन, आप लोग लिखते हो फोर्स इक्वल्स टू 3 न्यूटन। मतलब उस डिनोट करने के लिए यहाँ पर 3 क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड n क्या है, उसकी यूनिट है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, n को डिनोट कर रखा है न्यूमेरिकल वैल्यू से, एंड मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको u से। तो n मल्टीप्लाई बाय u, वेयर q क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा लिख दो। एन क्या है यहां पर, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड यू क्या है हमारा यहां पर, यूनिट्स है, ठीक है ना। तो Q इक्वल्स टू एन यू के अंदर हम लोगों ने Q जो है उसको बोल दिया है कि फिजिकल क्वांटिटी, एन हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड यू जो है वो यूनिट सिस्टम के लिए हम लोग यू यूज करेंगे। अब पता है कि इसका मेजरमेंट करें कैसे, कि जो ये यूनिट है उसको मेजर कैसे करें हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो मेजरमेंट्स जो हैं उनके लिए यहाँ पर 3 सिस्टम प्रोवाइड करवा रखे हैं। वो 3 सिस्टम कौन कौन से हैं। फर्स्ट होता है इसके अंदर एमकेएस सिस्टम। सेकंड होता है इसके अंदर सीजीएस सिस्टम, एंड थर्ड होता है इसके अंदर एफपीएस सिस्टम। तो फर्स्ट वन इज एमकेएस सिस्टम, सेकंड इज सीजीएस सिस्टम, एंड थर्ड इज एफपीएस सिस्टम। बोलो क्लियर है क्या, ये सिस्टम्स के नाम क्लियर है ना। और इसमें डिनोमिनेशन को दिक्कत है क्या, यहां तक कोई बेटा नहीं होगी मेरे हिसाब से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन 1 बाय 1 हम लोग एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस के बारे में पढ़ते हैं। ये एक बार कहीं पर नोट डाउन कर लो या फिर इसके बारे में लिख दो। यस, चले आगे चले। हाँ, तो आप लोगों के पास 3 सिस्टम्स हैं। फर्स्ट जो है यहां पर उसका नाम है एमकेएस सिस्टम। ये यूनिट मेजरमेंट का एक सिस्टम है, यूनिट्स को कैसे मेजर करना है। तो एमकेएस सिस्टम के अंदर ये जो डॉट लगा रखे हैं ये किसी न किसी चीज को डिनोट करते हैं। तो यहां पर एमकेएस सिस्टम में इन दिस सिस्टम लिखेंगे हम लोग क्या, इन दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for second. In the MKS system, yeah, in this unit of system, M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for second. Second system हमारा कौन सा है, सीजीएस सिस्टम। इस सीजीएस सिस्टम में क्या होता है कि यहां पर जो सी है वो बताता है हम लोगों को यहाँ पर लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर के बारे में। तो सी टेंड्स टू सेंटीमीटर। जी, जी जो है हमारा वो यहाँ ग्राम के बारे में बताता है, एंड नेक्स्ट एस जो है वो हमारा बताता है सेकंड के बारे में। सेम ऐसा यहाँ थर्ड सिस्टम होगा which is FPS system, and FPS system क्या होगा, F stands for foot or feet, P stands for pound। आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग जब वेट करवाते हैं अपना, तो वेट एक तो केजी में करवाते हैं, एक पाउंड में करवाते हैं, दो में बताते हैं ना, केजी और पाउंड में। वो देखो पाउंड सिस्टम है ये भी। एंड थर्ड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो हमारे पास तीनों सिस्टम के बारे में हो गया।
कि MKS, CGS एंड FPS। तो MKS इज M मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS stands for centimeter gram and second, and FPS system is feet pound second या foot pound second, ठीक है। इसमें से ये वाला सिस्टम जो है ये ब्रिटिश लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज नहीं करते हैं इस सिस्टम को। तो हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम कौन से हैं? दो, ये होते हैं MKS और CGS सिस्टम, ठीक है ना। तो मेन हमारे पास में MKS, CGS और FPS हो गया। तो MKS और CGS के अंदर दो जो है मेन है, उसमें M है, MKS के लिए है मीटर किलोग्राम सेकेंड और CGS के लिए है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और इसके अलावा एक सिस्टम और होता है, वो इसके अंदर नहीं कैलकुलेट करते हैं, वो अलग से सिस्टम है, वो आप लोगों ने वो भी पढ़ रखा है, ये नाम सब जगह बार बार पढ़ते हो, SI सिस्टम पढ़ते हो ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है SI की? इस SI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट सिस्टम, उल्टा नाम है। जैसे BCCI है ना, BCCI उसकी फुल फॉर्म उल्टी चलती है, वैसे वाला आ रही है कि SI सिस्टम जो है उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट सिस्टम। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होंगे कि जो भी आप लोगों के पास फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग ग्लोबली, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि इंडियंस में हम लोग ये यूज कर रहे हैं, कोई और कंट्री है वो उसको ये यूज कर रही है, तो हम लोगों ने ओवरऑल एक सिस्टम बना दिया जो ग्लोबली हम लोग उसको ओवरऑल मान सकते हैं। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम जो होता है ये ऑलवेज साइंटिस्ट के नेम पे होता है। ये ऑलवेज जो भी साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है उस साइंटिस्ट के नेम पर होगा, साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड होता है, ठीक है ना, ऐसा सिस्टम। तो आप लोगों को यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी, काफी इजी है और आप लोगों ने पहले भी आइडिया था आप लोगों को इसका, क्या कि मेजरमेंट्स में यूनिट सिस्टम उसके कौन कौन से हैं? तो 3 यूनिट सिस्टम है, MKS, CGS, FPS। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एंड फुट पाउंड सेकेंड। और उसके अलावा एक फोर्थ होता है SI सिस्टम। SI सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसका जो होता है साइंटिस्ट नेम पर बेस्ड होते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हो गया सबको? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। यस ना, अब देखना इनका यूज कैसे करना है हम लोगों को। हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक ऑब्जेक्ट है आप लोगों के पास में, वो प्रेजेंट है पॉइंट ए पर एंड इस ऑब्जेक्ट का मास दे रखा आप लोगों को 2 kg, क्लियर। एंड ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग करता है और मूविंग करके पॉइंट बी पर रीच कर जाता है। वहां इसका एक्सेलरेशन जो है ड्यूरिंग दिस पाथ वो है आप लोगों के पास में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? आप लोगों को पूछेंगे फाइंड द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। फोर्स कैसे फाइंड करोगे बेटा? बिकॉज F इक्वल्स टू क्या होता है ma। तो अब स्टूडेंट क्या करेगा, कोई F इक्वल्स टू m की वैल्यू लिखेगा कितना 2, a की वैल्यू लिखेगा 2 और आंसर आ जाएगा 4। तो यूनिट सिस्टम उसको पता है ऐसा ही का कि 4 न्यूटन होगा, तो ये उसने आंसर लिख दिया। पता पड़ा एग्जाम में ये पूरा का पूरा आप लोगों का आंसर रॉन्ग हो गया। हो गया नहीं हो गया? हुआ ना? क्यों? क्योंकि हम लोगों को यूनिट सिस्टम आना चाहिए। यूनिट सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ रखा है, एक होता है MKS, एक होता है CGS। इट मींस मीटर के साथ में ऑलवेज किलोग्राम आएगा या किलोग्राम के साथ ऑलवेज मीटर आएगा, साथ में सेकंड तो है ही है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर। यस, वेरी गुड। और यहाँ पर सेंटीमीटर है और ग्राम है, तो ग्राम के साथ सेंटीमीटर आएगा। लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर किलोग्राम दे रखा है, एक सेंटीमीटर दे रखा है, एक तो किसी और घर का है किलोग्राम और सेंटीमीटर किसी और घर का है, दो घर के एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो अपने अपने घर में ही जाएंगे ना भाई, वही वाली बात है।
एमकेएस और सीजीएस, इट मींस एमकेएस जो सिस्टम है हमारा उसी की यूनिट्स यूज करो या फिर सीजीएस की ही यूज करो। तो दो आप लोगों के पास में यहां पर तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है कि आप लोग इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो। क्या है फर्स्ट मेथड इसका कि वी हैव टू कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू मीटर फर्स्ट। एंड सेकंड और क्या तरीका हो सकता है, यू कैन ऑल्सो यूज द कन्वर्जन फ्रॉम ग्राम इनटू किलोग्राम इनटू ग्राम। ये भी तो कर सकते हो आप लोग। इस किलोग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड हो गया। आ गया, देखो सेंटीमीटर वाली रेंज आ गई मेरी और ग्राम वाली रेंज आ गई। इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो हो गया काम। ग्राम आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। या फिर क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ। तो मेरे पास किलोग्राम है तो किलोग्राम के साथ क्या है, मीटर है, तो अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या करेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा। बोलो आया क्या समझ में, आ गई है कहानी समझ में। तो क्या होगा, अब इसका सॉल्यूशन देखा मैंने, इसको कर दिया चेंज। लेट्स सपोज मैं सीजीएस में आंसर निकाल लेता हूं तो 2 kg, तो कितना होगा। अब मैंने क्या करा, इस 2 kg को कन्वर्ट कर दिया तो 2 kg को, तो आप लोगों को सबको पता है कन्वर्जन कितना होता है। 1 kg की वैल्यू कितनी होती है 1000 ग्राम, तो कितना आ जाएगा 2000 ग्राम। आ गया 2000 ग्राम। अब आ गया ग्राम, ग्राम के साथ क्या आएगा सेंटीमीटर। अब हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं एमए से, कितना आएगा, एम हो गया मेरा 2000, ए हो गया मेरा कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ कितना आ जाएगा, अब आंसर आ जाएगा कितना 4000। ये 4000 मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो आया ना, समझ में आ गया, यस और नो। सबको आ गया ना कि हम लोग कैसे चीजों को यूज कर रहे हैं। ये चीजें आप लोगों को 9th और 10th में भी सब सिखाते थे, लेकिन डिटेल में किसी ने नहीं बताया कभी कि एमकेएस भी होता है, सीजीएस भी होता है, एफपीएस भी होता है, फिर फंडामेंटल यूनिट्स अलग होती है, ड्राइड यूनिट्स अलग होती है। ये सब चीजें जो है आप लोगों की बिल्कुल अलग तरीके से आई है यहाँ पर। तो आप लोगों को जो पुराना पढ़ रखा है उसमें भी आप लोगों को चीजें ऑटोमेटिकली अब कलेक्ट होना चालू जाएगी आप लोगों की। अच्छा 9th और 10th में हम लोगों ने ऐसा सीखा था, क्यों सीखा था, उसका रीजन ये था। तो उसका रीजन अब दिया है 11th में आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन, देन उसके बाद यूनिट की डिफाइन, यूनिट के बाद में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइड यूनिट, एंड फिर हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में फंडामेंटल की 7 यूनिट्स एंड ड्राइड यूनिट्स जो होती है वो बेस्ड होती है फंडामेंटल पर। क्लियर। देन उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस सिस्टम पर, और देन हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया ताकि समझ में आया हम लोगों को कि भाई होता क्या है। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब इसके आगे कहानी जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर, गुड डे।